Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles. I hope you all are doing good. Today I'll be creating a very fun yet creative makeup look on my eyes. This video is only about eye makeup and today we'll be bringing back 2016 style eye makeup. 2016 was all about bold, beautiful eye makeup with cut crease. So today I'm gonna do the same. Guys, this video would be very interesting plus informative. So if you also want to do and learn creative eye makeup, then do watch this video till the end. So without wasting any further ado, let's get started. Okay, let me pin up my hairs. Guys, I have already uploaded my base makeup tutorial. If you want to check how I achieved this base, then you can refer to my previous video. And if you only want to learn eye makeup, then you can watch this video till the end because this is going to be very interesting. My eyelids are properly prepped and primed. मैंने कुछ भी अलग से eye primer नहीं लगाया है. I just used a concealer and set it with a loose powder. That's it. तो आज करेंगे बहुत ड्रामेटिक सा, बहुत क्रिएटिव सा आई मेकअप. उसके लिए मैं यूज करूंगी ये दोनों पैलेट्स. हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड रीमास्टर्ड पैलेट दिस इज एंड दिस इज जेफरी स्टार का पैलेट. मैं दोनों ही पैलेट आपको खोल के भी दिखा देती हूँ. दोनों ही पैलेट्स के कलर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं. दिस इज अ मॉर्फी एक्स जेफरी स्टार पैलेट. बहुत सुंदर पैलेट है. आई थिंक दिस इज डिसकंटिन्यूड बट यू कैन जस्ट टेक दी शेड रेफरेंस. ऐसा नहीं है कि आपके पास सिमिलर पैलेट होना चाहिए तभी आप ये आज वाला आई मेकअप लुक कर पाओगे. इट्स जस्ट दैट यू कैन टेक दी शेड रेफरेंसेस एंड जो भी आपके पास पैलेट हो उससे आप मिक्स एंड मैच करके अपना आई लुक कर सकते हो. बट ये वाला आई मेकअप लुक बहुत ज्यादा क्रिएटिव, बहुत सुंदर होगा. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैवंट डन कट क्रीज मेकअप ऑन माई सेल्फ एंड आई एम क्रेविंग टू डू वन. मैं आज देखूंगी भी कि मेरी स्किल्स उतनी ही इंटैक्ट है या थोड़ी 19-20 हो गई हैं. वॉच पता चलेगा. फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड रीमास्टर्ड पैलेट भी आपको खोल के दिखा देती हूँ. दिस इज हाउ दिस ब्यूटी लुक्स लाइक. इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट. एंड दोनों ही पैलेट्स को यूज करके हम आज बहुत सुंदर सा आई मेकअप लुक करेंगे. ओके गाइस, लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू व्हाट इज कट क्रीज आई मेकअप. उसमें क्या होता है कि हम अपनी क्रीज को कट करते हैं ताकि हमारा आई मेकअप लुक और प्रोमिनेंट लगे, ब्यूटीफुल लगे एंड एट द सेम टाइम हमारी आईज और ज्यादा बड़ी लगे. एंड स्पेशली ये सूट करता है हुडेड आई लोगों पे. एंड आई ऑल्सो हैव हुडेड आईज. व्हाट इज हुडेड आईज? कि जब मैं स्ट्रेट देख रही हूँ यू कैन सी यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फ्लैश है, ये मेरी आईलिड को कवर कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज हुडेड आई. हुडेड आई में हम क्या करते हैं, एक फेक क्रीज ड्रॉ करते हैं. लाइक मेरी क्रीज है यहाँ पे बट वो ऐसे कवर अप हो रही है तो मैं एक फेक क्रीज ड्रॉ करूंगी अबव टू माई एक्चुअल क्रीज लाइन. ठीक है, तो वो एक फेक क्रीज ड्रॉ होगी. उसे हम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट करेंगे बाय बिल्डिंग द कलर एंड इंटेंसिटी. एंड उसके बाद हम कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कंसीलर. चाकू से कट नहीं होता, कंसीलर से कट होता है. एंड देन शिमर एंड ऑल डिपॉजिट करेंगे. शिमर, ग्लिटर, लाइनर, हेवी लैशेस, सब कुछ बहुत ज्यादा ओवर द टॉप. एंड उससे हमारा लगेगा आई मेकअप बहुत सुंदर एंड एकदम 2016 स्टाइल. इवन गाइस आज भी बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट 2016 स्टाइल का ही आई मेकअप करते हैं एंड वो बहुत सुंदर भी लगता है. ऐसा कुछ नहीं है कि 10 साल पुराना आई मेकअप लुक है तो इट्स आउटडेटेड. इट्स नॉट एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. स्पेशली पारुल मैम करती हैं कट क्रीज आई मेकअप एंड वो कितना सुंदर लगता है. यू ऑल नो आई, यू एंड एवरी लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लव पारुल मैम स्टाइल ऑफ आई मेकअप. एंड बाय द वे गाइस, अगर आप भी पारुल मैम स्टाइल का मेकअप करना चाहते हो देन यू कैन रेफर टू माय दिस वीडियो. इसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से सिखाया है कि पारुल मैम कैसे मेकअप करती हैं एंड आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो एज वेल. ओके गाइस, अब मैं एक डीप मरून शेड ले रही हूँ. दिस इज नोन एज मैन ईटर. मैं आप देखो बहुत प्रिसाइज सा ये ऑलमोस्ट पेंसिल ब्लेंडिंग ब्रश है. ये पेंसिल ब्रश नहीं है, ये ब्लेंडिंग ब्रश है बट बहुत पतला है तो यू कैन रेफर टू इट एज पेंसिल ब्लेंडिंग ब्रश. एंड मैं ये वाला शेड ले रही हूँ विच इज अ डीप मरून शेड. द शेड नेम इज मैन ईटर. आई डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड सेम ही ब्रश को मैं इस वाले शेड में भी डिप कर रही हूँ. ये भी सिमिलर शेड है. इट्स जस्ट दैट कि हम दोनों पैलेट से पिक कर लेंगे तो इंटेंसिटी हमें ज्यादा मिल जाएगी. एंड देन आई ड्रॉ अ फेक क्रीज. कैसे ड्रॉ करेंगे? 3 पॉइंट्स लगाऊंगी, एक यहाँ, एक यहाँ एंड एक यहाँ. ठीक है, अभी अच्छे से नहीं दिख रहे हैं. अब हम तीनों को कनेक्ट कर देंगे. देखो इतना ज्यादा पिक करा था बट कितना कम दिखता है. तो यू हैव टू लेयर द प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स. एक बार में आपको नहीं मिलती आपकी इंटेंसिटी. दोनों ही शेड्स को मैं दोबारा पिक करूंगी एंड देन दोबारा से मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी. एंड इसमें आई लेयर द प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स ताकि मेरी क्रीज और ज्यादा प्रोमिनेंट लगे. अभी मैं ब्लेंडिंग पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ. हियर आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कलर. मुझे अभी इंटेंसिटी पे मेरा फोकस ज्यादा है कि मेरी क्रीज और भी ज्यादा कैसे शार्प लगे, प्रोमिनेंट लगे. गाइस, लेट मी डिपॉजिट एक्सेस लूज पाउडर अंडर माई आईज ताकि कोई भी फॉल आउट हो वो कैच हो जाए. क्योंकि ऑफ कोर्स जब इतना हेवी आई मेकअप होगा तो फॉल आउट तो भर भर के होगा. हियर आई एम यूजिंग माई आवर-ग्लास लूज पाउडर. यू कैन यूज एनी लूज पाउडर. इसमें लूज पाउडर का आपका कोई भी फर्क नहीं होता, कुछ भी यूज कर लो. कोई सस्ता सा बीम भी कर सकते हो. तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आपको हाई एंड ही लेना है. एंड बहुत एक्सेस क्वांटिटी लगा दूंगी ताकि जो भी फॉल आउट वगैरह हो वो ईजिली डस्ट ऑफ हो जाए. सेम आई विल डू वंस अगेन.
ठीक है, हमने इसमें कम से कम 8 बार प्रोडक्ट मैंने पिक करके डिपॉजिट करा है एंड अभी भी मैं इसे और बिल्ड करूंगी गाइस, इतना लगता ही है अगर आप एक हैवी आई मेकअप करते हो तो। सेम 3 points, this. Now I'll connect all the 3 points to form a inverted C. Okay guys, here I'll be picking this dark brown shade. मैं ये वाला shade pick कर रही हूँ. It's the darkest brown in the entire palette and थोड़ा सा ever so slightly मैं इस purple वाले shade पे भी touch कर रही हूँ. And इसको भी हम same अपनी इस एरिया पे लगाएंगे so as to build the intensity. ज़्यादा मैं dark brown को ही focus कर रही हूँ and ever so slightly मैं purple को भी touch कर रही हूँ. ओके, यू कैन सी कितनी ज़्यादा डार्क हो गई है मेरी क्रीज. ओके, बहुत ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो गया क्रीज में. अभी तो आपको लग रहा होगा कि क्या कर लिया, बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है. ट्रस्ट दी प्रोसेस. आई नो गंदा लग रहा है बट जस्ट ट्रस्ट दी प्रोसेस, क्योंकि एंड में आप लोग ही लिख के जाओगे बहुत सुंदर आई मेकअप किया है. ओके, नाउ आई विल जस्ट टेक दिस बेबी पिंक शेड विच इज़ नोन एज डेम्योर एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाइट आपका पिंकिश पीचे शेड है. इसको ही लेके मैं बस अपनी ये लाइन्स को स्मूथ आउट करूँगी. यहाँ का बस मेरा पर्पस है लाइन्स को स्मूथ लुक देना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हार्श लग रही हैं एंड बस मैं राउंड सर्कुलर मोशन में इन्हें स्मूथ आउट करूँगी. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट ट्रस्ट दी प्रोसेस. गाइस जस्ट नोटिस कि मैंने ब्रश कहाँ से पकड़ा है. मैंने बिल्कुल इसके एंड से पकड़ा है. इवन दो मुझे पता है कितना प्रेशर देना है, क्या देना है, बट स्टिल मैंने एंड से पकड़ा है क्योंकि इस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी कलर बिल्ड नहीं करना है. आई जस्ट हैव टू blend these harsh crease lines. By the way, I'm going to start my next batch of online self makeup course very soon. You can contact me on this number for further details. एक बारी डार्क ब्राउन शेड लेके जस्ट फाइनल बारी हम थोड़ा सा क्रीज में लगा लेंगे ताकि अगर ब्लेंडिंग के टाइम पे थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो गई हो तो वो बिल्ड हो जाए एवर सो स्लाइटली. एंड दोबारा से जो हमारा मैरून शेड है उसको टॉप अप कर देंगे इसके ऊपर. बस हल्की सी हार्श लाइंस को टेक केयर कर लेंगे विद अ क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश. इस टाइम पे मैंने ये वाला ब्रश एकदम क्लीन कर लिया था. अब इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, बस हल्का सा मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर दूंगी. ओके, दैट्स इट. मतलब खत्म नहीं हुआ है. अब हमारा जो हमने बिल्डिंग करी थी अपनी क्रीज में वो खत्म हो गई है एट लास्ट. ओके, अब क्या करेंगे. नाउ आई विल बी टेकिंग अ मेकअप रिमूवर. यस, हियर आई विल बी यूजिंग गार्नियर का माइसेलर वाटर एंड ये येलो वाला वेरिएंट है इसका. एंड आई विल बी टेकिंग अ क्यू टिप. इसको अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि इसका फॉर्मुलेशन मिल जाए आपस में. एंड बस क्यू टिप में से ऐसे डिप करेंगे ऐसे अच्छे से एंड जो भी एक्सेस होगा वो बैक ऑफ द हैंड में निकाल लेंगे. एंड देन स्लोली जहाँ भी आपको अपनी क्रीज कट करनी है ना वहाँ पे हम ये एरिया क्लीन करेंगे. वाई वी आर डूइंग दिस स्टेप, ताकि जब इसके ऊपर हम कंसीलर लगा के कट करें तब ओवर लेयर ना हो जाए. अगर ऑलरेडी इतना आई शेडो लगा होगा, आपने देखा हमने कितनी बार इसे बिल्ड किया, ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स, एंड उसके ऊपर मैं कंसीलर भी लगा दूंगी तो कितना हैवी लगेगा. बिकॉज कंसीलर एज इट इज तो छोड़ नहीं देंगे, उसके ऊपर वी आर गोना अप्लाई अ लॉट ऑफ शिमर्स, ग्लिटर्स. तो उसके लिए दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल स्टेप. इट गिव्स यू अ क्लीन क्रिस्प लुक विदाउट एडिंग टू मेनी लेयर्स टू योर आई मेकअप. मैंने कट कर लिया है. अब देखो मैंने ऑलमोस्ट पूरा नहीं कट कर लिया क्योंकि मैं वो कंसीलर से करूंगी एंड क्यू टिप से इतनी प्रिसाइसनेस मिलती भी नहीं है, बट जहां तक मैंने एक अंदाजा लगा के अच्छे से कट कर लिया है. सेम हम दूसरी आईलेट पे भी कर देंगे. ओके गाइस, अब मैं यूज करूंगी टू फेस्ड का कंसीलर क्योंकि ये एक लाइट वेट एंड फुल कवरेज कंसीलर है. तो उस टाइम पे टू फेस्ड बहुत अच्छा काम करेगा. टार्ट आपका इनफैक्ट बहुत अच्छा काम करेगा. तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप यूज कर लो. एंड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ प्रॉश का P11 ब्रश. ये ऐसा दिखता है. आप ये वाला ब्रश ले सकते हो या बहुत सारे लोग हैं ना वो लिप ब्रश से भी कट करते हैं आपकी कट क्रीज. आप देख लो ये ऐसे दिखता है. बहुत ईजी जाना चाहते हो आप एक प्रिसाइज लाइनर ब्रश ले सकते हो इस टाइप का. इससे आप पहले एक लाइन ड्रॉ करो देन नीचे फिल कर दो, तो इससे भी कर सकते हो. देयर आर मल्टीपल वेज टू कट योर क्रीज. तो जो भी आपको सूट करता है आप वो कर सकते हो, नहीं तो जो मैं कर रही हूँ आप वो भी कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं बैक ऑफ दी हैंड में कंसीलर ले लूंगी. जनरसली लेना क्योंकि आपको काफी टाइम टू एंड फ्रो करना पड़ेगा. एंड हियर आई विल बी यूजिंग दिस प्रॉश P11 ब्रश. इसे मैंने अच्छे से कोट कर दिया एंड जो भी एक्सेस है वो मैं निकाल दूंगी क्योंकि हम धीमे धीमे बिल्ड करेंगे. एकदम से ओवर लगा देंगे तो वो ओवर हो जाएगा एंड देन आपकी स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं हो पाएगी. नूब हो तो यू कैन जस्ट डॉट एंड देन कनेक्ट. प्रो हो
यू कैन जस्ट टेक इट ऑल एट वंस। एक ही बार में हाथ स्टेबल रख के आप ऐसे एक लाइन खींच सकते हो। देखो यहाँ पे अपनी लिप्स के साइड का सहारा लो एंड देन लाइन खींच दो। जय माता दी एंड इट्स डन। इसमें थोड़ा सा कंसीलर और लगाएंगे। बहुत अच्छे से इसको हम ऐसे कोट कर देंगे। अब आपको लगेगा इतनी सारी लेयरिंग हो गई, उसका क्या? इसका कुछ नहीं, जस्ट टेक योर ब्यूटी ब्लेंडर। छोटा सा भी ले सकते हो इफ़ यू वांट प्रिसाइज एप्लीकेशन, बट अगर आपका हाथ सेट है तो अपना बड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर जो आप लाइक रेगुलर यूज़ करते हो वही ले लो, उसे थोड़ा पिंच कर लो एंड जो उसकी टिप है ना उससे बहुत अच्छे से एक्सेस प्रोडक्ट आप पिक कर लो लाइक सो। ओके गाइस, देखो कितने अच्छे से हमारी क्रीज डिफाइन भी हो गई एंड एट द सेम टाइम मुझे कितना नीट एंड क्लीन मेरी आईलेट स्पेस में मिल गई, जिसमें मैं बहुत ब्यूटीफुल सा भी मेकअप करूंगी तो मेरी आईज बहुत बड़ी भी लगेंगी एंड ओपन अप भी लगेंगी। सो मेकअप इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग इल्यूजन्स एंड यहाँ पे हम हुडेड आई में ये इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हमारी आईज कितनी बड़ी हैं एंड वी डोंट हैव हुडेड आई, मतलब हमारी बिल्कुल नॉर्मल आई है, हमारी अच्छी खासी क्रीज लाइन है। हम ये इल्यूजन क्रिएट करते हैं ऑन हुडेड आई पीपल और स्पेशली ऑन स्मॉल आईज। पहले आप ऐसे ऐसे लगाओ थोड़ा ड्रैग ड्रैग करके एंड देन बस भगवान का नाम लो एंड कर दो जय माता दी एंड यू आर डन। ओके गाइस, देखो मैंने दोनों ही अपनी क्रीज को कट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ अ कंसीलर एंड दोनों इवन भी लग रही हैं। एक्सेस मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की टिप से हटा दिया है। अब क्या करेंगे, हम अपनी थोड़ा सा ब्राउ एरिया को भी क्लीन करेंगे। तो जो ये कंसीलर बच गया है, पहले तो एक टिश्यू ले लो एंड उसमें अपना ये ब्रश रब करो ताकि जो भी आपका है इससे प्रोडक्ट वो निकल जाए। और यू कैन चेंज योर ब्रश, बट इफ यू आर गोना यूज द सेम ब्रश ओनली देन जस्ट टेक अ टिश्यू एंड जस्ट रब इट मल्टीपल टाइम्स ताकि जो आपका इसमें ओवर प्रोडक्ट लगा हुआ है वो निकल जाए। एंड देन यहाँ से जो फ्रेश कंसीलर है, ये वाला जो कंसीलर है वो लेंगे हल्का सा एंड जस्ट ब्राउज को ना कार्व आउट करेंगे। इससे आपका ब्राउ एरिया भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है एंड इसको ना ऐसे अंदर की तरफ या इनर कॉर्नर की तरफ से क्लीन भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगली इफेक्ट लगता है अगर आपका ओवर प्रोडक्ट लगाओ, अनटाइडी मेकअप लुक लगता है। ऐसे अंदर की तरफ एंड देन ऐसे जस्ट रब इट टू एंड फ्रो ताकि एक अच्छा क्लीन इफेक्ट मिल जाए एंड यू कैन सी द डिफरेंस। सेम दूसरी आई में भी कर लूँगी। पहले दोबारा से मैंने टिश्यू पे रब करके इसे क्लीन कर लिया। देन जो भी ये क्लीन कंसीलर है यहाँ से स्टार्टिंग ऑफ द ब्राउ से स्टार्ट करेंगे एंड देन ब्राउ बोन के नीचे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वहाँ ज़्यादा खलेरा मचाया हुआ है हम लोगों ने। पहले इसको ऐसे इनर साइड में ब्लेंड करेंगे, जस्ट गो इन मल्टीपल टाइम्स। आपको लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अपना जिससे आपने ब्लेंडिंग करी थी उससे हल्का सा एक बारी और गो थ्रू कर दो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ओके गाइस, अब मैं पैलेट से पिक करूंगी एक ब्लैक शेड एंड अपने आउटर कॉर्नर्स को डिफाइन करूंगी। जस्ट दी ब्लैक शेड ऑन अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश एंड बस थोड़ा सा अपने आउटर कॉर्नर को डिफाइन करूंगी। एंड देखो मैं स्लैंट में लेके जा रही हूँ, मैंने ऐसे नहीं लगा दिया, ऐसे स्लैंट में लेके जा रही हूँ एंड आई विल कनेक्ट इट विद माई क्रीज लाइन ऐसे। है यू कैन यूज अ काजल पेंसिल एंड आप एक पतला सा काजल लगा सकते हो ऑन योर आईलिड। डोंट बी प्रिसाइज एट दिस स्टेप, इसमें बस आपको लगा के इसे स्मज ही करना है एंड इसी ब्रश से इसे स्मज भी कर दूंगी एंड आई कनेक्ट इट विद माई आउटर कॉर्नर लाइक सो। थोड़ा सा मैं ब्लैक शेड पिक कर लूँगी एंड देन पूरा यहाँ डस्ट ऑफ भी कर लूँगी एंड बस आउटर कॉर्नर के से मैंने इसे कनेक्ट कर लिया। सेम ही मैं दूसरी आई पे भी करके दिखाती हूँ। पहले हम इसे स्मच कर लेंगे एंड आउटर कॉर्नर की तरफ इसे क्रीज से ज्वाइन कर देंगे लाइक सो। जस्ट वन टाइम मोर सो एज टू बिल्ड द इंटेंसिटी एंड बस आउटर कॉर्नर से हल्का सा हम कनेक्ट कर लेंगे टू अ क्रीज एरिया। जो हमारा दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे विच इज़ अ मीडियम साइज ब्लेंडिंग ब्रश, इसे ऐसे इस तरीके से ब्लेंडिंग करेंगे अपनी क्रीज लाइन से। ओके गाइस, इट्स टाइम फॉर द शिमर एंड शिमर का ना एप्लीकेशन बहुत टैक्टफुल होगा। अब आप ये समझो कि जैसे ये हमने क्रीज कट करी है, रुको आपको थोड़ा नीट एंड क्लीन करके दिखाती हूँ। आप ये देखो जैसे आपने ये क्रीज कट करी है, ये जस्ट टेक इट एज अ एग्जाम्पल, ये आपने क्रीज कट करी है, ठीक है। तो आपको जो शिमर लगाना है ना, इससे हल्का सा नीचे लगाना है ऐसे। मैं दिखाती हूँ आपको, ये जैसे आपकी क्रीज है
तो जो आप इसमें शिमर लगाओगे, आप पूरा ऐसे नहीं लगाओगे, पूरा ऐसे, आप थोड़ा सा ना इसे नीचे लगाओगे, हल्का सा, जस्ट अ 1 मिलीमीटर गैप। ठीक है, समझे? बिल्कुल ऊपर से ना लगा के हल्का सा नीचे से लगाओगे। गाइस, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं सिखाता है, बट मैं सिखाती हूँ। सो आई डिजर्व अ लाइक फ्रॉम योर साइड। लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर इनटू मेकअप. It would mean a lot to me, and it's gonna help your friends and family as well. So don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Gauri Styles. Hit that bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. Okay, it's time for the shimmers. तो पहले हम लगाएंगे ये बहुत प्यारा सा champagne color. This is known as bubbly, and I'll mix it with this color, which is a very beautiful golden color, bubbly and moon dust. Here I'm mixing these two shades. I'll dust off the excess, and then मैं इसे अपनी inner corners की तरफ लगाऊंगी, and just dab it. मैं dab करके लगा रही हूँ, and don't worry अगर वो आपके black के ऊपर भी लग रहा है, anyways वो लगना ही था, but it's just that कि black नीचे लगा रहता है तो आपको एक definition मिलता है, so that जब आप अपनी lashes लगाओ, then वो ugly सा effect ना आए। देखो, इनफैक्ट जिससे मैंने कट क्रीज करा है ना, उससे ही मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। बहुत पतला ब्रश है तो बहुत आसानी से उससे लग जाएगा, लाइक सो। यहाँ पे मैंने लगाया ये दोनों शेड्स को मिक्स करके। इस टाइम पे गाइस अपनी हाथ से लगाना अवॉइड करना, क्योंकि आपको इतनी प्रिसाइजनेस नहीं मिलेगी एज अपोज टू दी ब्रशेस। ब्रशेस की शेप ऐसी होती है कि आपको एक प्रिसाइज इफेक्ट मिल जाता है, पर अगर हाथ से लगाओगे तो वो प्रिसाइजनेस नहीं मिलेगी। देखो कितना प्रिटी लग रहा है, अभी से ही काफ़ी प्रिटी लग रहा है। अब क्या करेंगे, ये प्यारा सा शेड लगाएंगे विच इज़ नेम्ड एज रोज गोल्ड। रोज गोल्ड में हम डिप करेंगे ट्रस्ट फंड। ये दोनों ही शेड हम पिक करके यहाँ बीच में लगाएंगे, सेंटर में। अभी मर्जिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दो कि ये दोनों कैसे मर्ज हो जाएंगे। बस पहले आप ये दोनों शेड्स डिपॉजिट करो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल से आपके रोज गोल्ड शेड्स हैं। देखो मैं पूरा क्रीज तक नहीं लेके जा रही हूँ, क्रीज से बस हल्का सा गैप छोड़ रही हूँ, एंड इन दोनों की मर्जिंग के लिए बस मैं अपने ब्रश यहाँ पे डैप कर रही हूँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है, एक सिमेट्री मिल रही है आपके आई मेकअप को। अभी भी बहुत काम बचा है, अभी ये मत सोचना कि हो गया बस। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये ब्लैक कलर है एंड ये जो रोज गोल्ड है, उसके बीच का जो गैप है ना, उसमें हम एक ब्रॉन्ज सा शेड पिक करेंगे। इस पैलेट में नहीं है, तो आई विल बी स्विचिंग अप माई पैलेट, एंड इसमें ये जो ब्रॉन्ज कलर है, दिस कलर, मैं इसको ही बस थोड़ा सा लूंगी, एवर सो स्लाइटली, एंड इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा रोज गोल्ड में ओवरलैप करके लगाएंगे एंड थोड़ा सा ब्लैक की तरफ, एवर सो स्लाइटली। इसको भी एक डायगोनल शेप में ही लगाएंगे। देखो इधर से भी हमने डायगोनल ही लगाया एंड इधर से भी एक डायगोनल शेप में लगाएंगे। ओके, जिससे आपने ब्लैक लगाया था हल्का सा ऐसे करके उसको स्मूथ कर लेंगे। थोड़ा सा ये लाइट पिंक सा शेड लेके इसकी क्रीज में हल्का सा, एवर सो स्लाइटली, ताकि एक डिफ्यूज सा इफेक्ट आए, थोड़ा स्मूथ इफेक्ट आए। ओके, अब क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर पार्ट था ना, उसमें हम स्टेला का ये लिक्विड ग्लिटर ऐड करेंगे। दिस वन इज इन दी शेड किटन कार्मा। दिस इज द ग्लिटर एंड ग्लो लिक्विड आई शैडो। ये 2015-16 के टाइम इतना पॉपुलर था एंड दे लिटरली डिजर्व ऑल दी हाइप। ये बस मैं सेंटर पार्ट पे ही लगा रही हूँ एंड भर भर के लगा रही हूँ। बहुत प्यारे से आपके लिक्विड मेटालिक शेड है एंड यू कैन सी द डिफरेंस। कितना 3 डायमेंशनल लुक लगने लगा जस्ट बाई अप्लाइंग दिस लिक्विड ग्लिटर। एंड इमीडिएटली इसको लगाने के बाद आपको आइज ओपन अप नहीं करनी है, वेट फॉर गुड 1 to 2 minutes फॉर इट टू गेट ड्राई एंड देन अपनी आइज ओपन अप करना। इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी, बहुत ही प्यारा ये आपका आई ग्लिटर है। अब आपको लग रहा होगा कि आपने सेंटर में तो ग्लिटर लगा लिया, इनर कॉर्नर्स के ऊपर आप कौन सा ग्लिटर लगाओगे, तो उसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके, हियर आई विल बी यूजिंग अर्बन डिके का हेवी मेटल ग्लिटर लाइनर। दिस वन इज इन द शेड मिडनाइट काउबॉय एंड इसको मैं लगाऊंगी अपनी इनर पार्ट में। इसके थोड़े बड़े ग्लिटर हैं बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत इफेक्ट देता है, बहुत ही ज़्यादा। लुक एट द डिफरेंस। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, ये बहुत एड अप करते हैं आपके ओवरऑल लुक पे। ओके, इट्स लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। ओके, अब मैं यहाँ से इस वाले पैलेट से ये पिक कर रही हूँ। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गोल्ड एंड ब्रॉन्ज ग्लिटर। इसको एंड इसको पिक करके मैं अपनी ब्राउ बोन को डिफाइन करूँगी। थोड़ा सा ब्राउ बोन को भी डिफाइन करना बनता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गई थी, ये वाला एंड ये वाला शेड पिक करके। बस मैं अपनी आँख को डिफाइन कर रही हूँ, बिल्कुल आगे तक नहीं ला रही। एंड थोड़ा सा अपने मीडियम साइज के ब्लेंडिंग ब्रश से इसे स्मूथ आउट भी कर रही हूँ ताकि वो डिमार्केशन रहे
एंड दोनों बिल्कुल मिक्स ना हो जाए आपस में। गाइस कितना हैवी आई मेकअप लुक है एंड इतना सुंदर लग रहा है, इतने टाइम बाद मैंने करा। स्पेशली ये आज भी आई मेकअप लुक ब्राइड्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जिन ब्राइड्स को चाहिए होता है ड्रामेटिक आई मेकअप लुक, स्पेशली आपने पारुल मैम के स्टाइल में देखा होगा, वो माइनस द ग्लिटर्स, वो सिर्फ शिमर शेड्स ही लगाती हैं, बट कितना सुंदर है उनका आई मेकअप लुक लगता है। तो वो इसी टाइप से अचीव होता है। कट क्रीज से आपकी आईज सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा बड़ी दिखती हैं एज यू कैन सी। अभी भी मुझे लोअर लैश लाइन करनी है, अपना काजल, मस्कारा, लैशेस, ब्राउ बोन की क्लीनिंग एंड अभी बहुत सारा काम बचा है। बट अभी भी ये लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लाइक पहले जब मैं क्रीज बना रही थी तो कितना ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, बट नाउ इट्स ऑल कमिंग थ्रू। गाइस लोअर लैशेस आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने अपना छोटा पेंसिल ब्रश ही लिया है एंड मैंने टिश्यू के ऊपर इसे स्वेल करके क्लीन कर लिया है। एंड अभी मैं लगाऊंगी डार्क ब्राउन शेड लेके, मैंने इसे बस अपनी लोअर लैशेस में ऐसे लगा लूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम माई आउटर कॉर्नर्स एंड फिर मैं इनर कॉर्नर्स की तरफ लेके आऊंगी। सेम ही मैं अपनी दूसरी आई पे भी रिपीट कर लूँगी। ओके, हल्का सा ब्लैक शेड लेंगे एवर सो स्लाइटली एंड बस आउटर कॉर्नर्स की तरफ हल्की सी डेप्थ बिल्ड करेंगे, जस्ट आउटर कॉर्नर से सेंटर तक, बस इसको इनर कॉर्नर तक नहीं लेंगे, एवर सो स्लाइटली। एंड इसके ऊपर भी डार्क ब्राउन की एक लेयरिंग कर लेंगे ताकि अलग से हार्शनेस ना लगे। ओके, अब हम अपना मरून शेड लेंगे जिससे हमने अपनी क्रीज की बिल्डिंग करी थी। सेम शेड लेंगे इस वाले अपने पेंसिल ब्रश में एंड इसको थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए नीचे की तरफ लगाएंगे ताकि वो स्मूथ कलर की आपको ग्रेडेशन मिले एंड वो इवननेस मिले। एंड यू विल कनेक्टेड हेयर। अब आप देख रहे हो कितना सिम्फनी लग रही है अपर में और लोअर में। हाउ प्रिटी। गाइस ये वाले आई मेकअप लुक वापस आ जाए। लाइक अभी तो एक ट्रेंड चला है, फिर ये चला भी जाएगा, बट हाउ आई विश कि ये ट्रेंड ना बिल्कुल स्टे कर जाए काफ़ी टाइम तक। मैं इतने प्रिटी आई मेकअप लुक आपको सिखाऊंगी ना, बिकॉज आई लव दिस काइंड ऑफ आई मेकअप लुक। मुझे अच्छा लगता है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी दिखती है, इसमें दिखता है कि आपने कुछ काम किया है एंड देखने में भी मजा आता है। लाइक मैं तो जब पहले यूट्यूब देखती थी, मैं तो इस टाइप के आई मेकअप के लिए क्रेजी थी। लाइक होता है ना जबरा फैन, मैं वो थी। मुझे बहुत पसंद में आते थे इस टाइप के आई मेकअप लुक। स्पेशली इसमें आपकी क्रिएटिविटी दिखती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ खेलना दिखता है एंड लाइक कैसी टेक्निक से आप कैसा आई मेकअप लुक क्रिएट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आई एंजॉय वॉचिंग दी प्रोसेस एज वेल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई नो ये ट्रेंड आता है फिर चला जाता है, बट हाउ आई विश कि ये ट्रेंड थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए स्टे कर जाए। अभी तो इतना सिंपल आई मेकअप लुक का ज़माना आ गया है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो गया मेकअप आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है अब आई मेकअप लुक में। बट ये वाला लुक बहुत सुंदर लग रहा है। अब हमें एक काजल लगाना है अपनी अपर लैश लाइन में एज वेल एज अपनी वाटर लाइन में। उसके लिए मैं यूज़ करूंगी अपना इंग्लॉट का नंबर 77 जेल काजल। येस, यू कैन यूज इट एज योर काजल एज वेल। ये लाइनर नाम है इसका, बट यू कैन यूज इट एज योर काजल बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉन्ग स्टे एंड इट्स मच प्रूफ एंड बच प्रूफ। ये ड्राई अप हो गया है तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा अपना इंग्लॉट का ड्यूरालिन लूंगी ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। येस, आप इस पर भी डाल सकते हो, बट उसके बाद क्या होता है कि आपका काजल बहुत ज़्यादा रनी हो जाता है, लाइक आपका लाइनर बहुत ज़्यादा रनी हो जाता है एंड आप उसकी इंटेंसिटी इतना कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं ड्यूरालाइन में इसको मैंने डिप करा अपने ब्रश को एंड देन मैं इस पर लगा रही हूँ। आई टेक ऑफ द एक्सेस एंड देन पहले मैं अपनी अपर लैश लाइन पे लगा रही हूँ। मैंने अच्छे से टाइट लाइन कर लिया इस वाली आपको। नाउ लेट मी डू द सेम ऑन माई अदर आई एज वेल एंड आई विल बी राइट बैक। जो ये मेरा लाइनर ब्रश है ना, उससे मैं हल्का सा एवर सो स्लाइटली अपर लैश लाइन में भी, मैंने इसमें कुछ भी प्रोडक्ट नहीं ले रखा है, बस हल्का हल्का यहाँ पे ऐसे लाइनर की तरह मिमिक करूँगी ताकि जब मैं लैशेस लगाऊँ तो वो बिल्कुल भी ऑड ना लगे। जो इसमें ऑलरेडी पुराना प्रोडक्ट था ना वही लगा हुआ है, मैंने फ्रेश नहीं लिया है अभी ये चीज़ करने के लिए, ताकि एक स्मूथ लुक भी लगे एंड एट द सेम टाइम जब लैशेस लगाए तो हार्श भी ना लगे। क्योंकि जब तक आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होगा लैश बैंड तो उसका लैश बैंड दिखता है एंड अगर आप ये लाइनर नहीं लगाते हो तो बहुत ज़्यादा ऑड लगता है। 2016 में डेफिनेटली फॉक्सी लाइनर इतना नहीं चलता था, तो इसलिए मैंने अपने इनर कॉर्नर्स को ड्रॉ नहीं किया है, बट हम अपनी एजेस को डेफिनेटली क्लीन करेंगे। तो उसके लिए मैंने टू फेस का कंसीलर ही ले लिया है एंड दिस वन इज इन द शेड स्वॉन। क्रॉश का P11 ब्रश ही ले रही हूँ, उसे मैंने क्लीन कर दिया है एंड बस अच्छे से लेना है एंड देन नीचे से देखो, नीचे से ऐसे लाइन ड्रॉ करके क्लीन करूँ। नाउ क्लीन इट अप। हल्का सा एवर सो स्लाइटली अपने ब्यूटी ब्लेंडर को लेके आपको ऐसे करना है। अभी यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट एंड ऑयल भी लगाएंगे तो ये और स्मूथ लगेगा, बट यू कैन सी द क्रिस्पनेस दिस साइड वर्सेस दिस साइड। लेट मी डू द सेम ऑन द अदर आई एज वेल। नीचे से आपको ऐसे लेना है। For eyebrows, I'll be using Benefit का Brow Wax and this one is in the shade 4.5.
गाइस मैंने ब्राउज ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, इसलिए मैं दोबारा नहीं ड्रॉ कर रही हूँ. इट्स जस्ट दैट कि बहुत सारा प्रोडक्ट लग गया है टू एंड फ्रो. जब हम इतना हैवी आई मेकअप करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है मेकअप का लग जाना. तो बस उससे ये हमारे ब्राउ हेयर ब्रश भी हो जाएंगे एंड एट द सेम टाइम क्लीन भी हो जाएंगे. नाउ आई डस्ट ऑफ ऑल दी पाउडर. एक्सेस जो भी पाउडर था मैं पूरा डस्ट ऑफ कर दूंगी फ्रॉम माई फेस. बहुत अच्छे से मैंने पूरा पाउडर डस्ट ऑफ कर दिया है. इसको हल्का सा और क्लीन अप कर लेंगे. ओके, फॉर मस्कारा आई विल बी यूजिंग करेक्टर कॉस्मेटिक एक्स्ट्रा वॉल्यूम मस्कारा एंड इसको ही मैं लगा दूंगी अपने अपर एज वेल एज ऑन माई लोअर लैशेस. गाइस मुझे अंडर आइज में थोड़ी सी ग्रे कास्ट फील हो रही है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अपना एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स का कंसीलर इन दी शेड नंबर 7 एंड अपनी बैक ऑफ द हैंड में बस मैं ले लूँगी थोड़ा सा एवर सो स्लाइटली. इट्स अ वेरी हाइड्रेटिंग कंसीलर एंड इट्स अ वेरी गुड कंसीलर एज वेल. एंड इसको मैं लूँगी अपने क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश में थोड़ा सा एवर सो स्लाइटली एंड जो भी एक्सेस होगा ना वो मैं पहले ही हटा दूँगी. बस थोड़ा थोड़ा ही लेना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट ऑन दी हॉलोज ऑफ योर आइज. स्पेशली जब आप सब कुछ कर लेते हो, आपको लगता है मैंने सब कुछ सही करा है बट स्टिल आई कैन सी दी ग्रेनेस और हॉलोनेस, देन बस आप अपना हाईलाइटिंग शेड लो. मेक श्योर बहुत ज़्यादा लाइट ना हो एंड उसमें एक येलो अंडरटोन हो या न्यूट्रल अंडरटोन हो कंसीलर की एंड वो एक हाइड्रेटिंग कंसीलर हो. एंड देन उसे बस अपने हॉलोज पे लगा दो एंड वॉइला आपको बिल्कुल डीप सेट जो आपकी आइज है ना वो नॉर्मल आइज में कन्वर्ट हो जाएंगी. ऑफ कोर्स यू कैन सी दी डिफरेंस. सेम ही मैं अपनी दूसरी आई पे भी कर दूंगी. Set it with a compact powder. Here I'll be using MAC का Fix Plus in the shade NC20 and बस मैं उसे अपने पाउडर ब्रश में लूँगी एंड यहाँ से स्मूथ आउट कर लूँगी, स्पेशली ये लाइन भी, तो ये और क्रिस्प एंड प्रॉपर लगेगी. Your forehead. Okay, it's looking absolutely pretty, isn't it? Okay guys, here I'm planning to add little bit of gold and glitter liner on the inner corners of my lower lash line. तो उसके लिए मैं ये It's Me का लाइनर यूज़ कर रही हूँ. I got it from an Instagram page. अगर आपको भी लिंक जानना है कि मैंने किससे लिया है ये वाला, देन मुझे Instagram पे मैसेज कर देना एंड मुझे फॉलो भी कर देना. मेक श्योर टू फॉलो मी फर्स्ट एंड देन आई सेंड यू द लिंक ऑफ द Instagram पेज फ्रॉम वेयर आई हैव बॉट दिस लाइनर. बहुत ज़्यादा सुंदर लाइनर है एंड यू कैन सी द इफेक्ट. इट्स वेरी अफोर्डेबल एज वेल. एंड इसे बस मैं अपनी 1/3 पार्ट ऑफ माई लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी. Yep, it's looking so pretty. Okay guys, now I'll be using a setting spray. मैं यहाँ पे एक ग्लोई सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ जिसकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी. फुल फ्लैश वीडियो बनाऊंगी एंड अभी इसका मैं भी फर्स्ट टाइम इफेक्ट देख रही हूँ कि कैसा लगेगा मेरे फेस पे. ओके गाइस, रिसेंटली आई हैव डिस्कवर्ड अ न्यू लिक्विड हाइलाइटर एंड उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. ये देख लो उसका टेक्सचर ऐसा दिखता है एंड मैं एवर सो स्लाइटली लेके लगाऊंगी बहुत ही कम ऑन माई फैन ब्रश. मैं ऐसे सीक्रेट नहीं रखूंगी, ऑफ कोर्स आई एम गोना टेल यू, बट थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बिल्ड करूंगी एंड दिस वन इज नॉट गोना डिसअपॉइंट. ये बहुत सुंदर लगता है. लुक एट दी ग्लो, कितना प्यारा सा ग्लो ऐड करा है इसने मेरे फेस पे. लुक एट इट, हाउ प्रीटी इट लुक्स, इजंट इट? इससे मैं अपनी ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकती हूँ. ऑफ कोर्स मैं कोई प्रोडक्ट आपसे हाइड नहीं करती हूँ. आई थिंक आई एम द ओनली क्रिएटर ओवर द इंटरनेट जो आपको हर एक प्रोडक्ट डिटेल देती है, इवन द शेड नेम्स. जब कमेंट्स में भी आप लोग कुछ पूछते हो तो मैं सब कुछ बता देती हूँ आपको. आई डोंट कीप एनी सीक्रेट्स बिकॉज हाउ कैन आई यार. अभी मैं अगर आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ एंड फिर मैं कहूँ कि नहीं ये तो मैं रिवील नहीं करूँगी, वो तो मैं रिवील नहीं करूँगी, सो इट डजेंट मेक एनी सेंस. जो भी मेकअप से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ. थोड़ा सा मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही लेके लगा रही हूँ. मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट जब भी मैं इस वाले हाइलाइटर के बारे में बताऊँ ना आप लोगों को पता चल जाए. एक आपको हल्का सा हिंट देती हूँ. मीरा मैम स्वेयर्स बाय दिस प्रोडक्ट एंड शी यूजेस इट अ लॉट. अगर मीरा मैम कोई प्रोडक्ट बहुत रिकमेंड करती हैं एंड बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं तो इट हैज़ टू बी गुड. एंड इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट दिस हाईलाइटर देन स्टे ट्यून्ड. आई विल रिवील इट इन माई नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोज़. इस हाइलाइटर को मैं टॉप अप करूंगी विद माई बॉबी ब्राउन हाइलाइटिंग पाउडर एंड दिस वन इज इन द शेड पिंक ग्लो. दिस इज हाउ दिस हाइलाइटर लुक्स लाइक. एंड इससे मैं टॉप अप कर लूंगी अपने इस लिक्विड हाइलाइटर को ताकि और भी ज़्यादा ब्लाइंडिंग ग्लो मिले. गाइस इफ़ यू रिमेंबर 2016 वॉज ऑल अबाउट ब्लाइंडिंग हाइलाइटर्स. बहुत ज़्यादा भर के हाइलाइटर्स लगाते थे ओवर का. इनफैक्ट ब्लश का तो अब जमाना आ गया. उस टाइम पे ब्लश लगता था बट इतना ओवर नहीं जितना अब लगता था, बट हाईलाइटर तो ओवर ही लगता था. एवरीबडी यूज टू अप्लाई हैवी स्ट्रीक्स ऑफ हाईलाइटर एंड एवरीबडी वॉज फैन ऑफ हैवी हाइलाइटर ओनली. जितना ज़्यादा कोई हाइलाइटर ब्लाइंडिंग उतना ही ज़्यादा उसकी हाइप, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा माना जाता था.
तो आज सेम करेंगे. ओके. एंड स्पेशली जो जैसे मैंने हाइलाइटर टॉप अप करा है उसके बाद तो क्या इंसेन फिनिश आ रही है. कितना इंसेन लग रहा है इन अ वेरी गुड वे. थोड़ा सा मैं ब्लश ब्रश के साथ गो थ्रू करूंगी ताकि कुछ भी स्ट्रीकीनेस ना रहे अजीब सी. Guys, let me quickly apply the lashes, change on my lipstick, and I'll be right back. Hey guys, I'm back, and this is how my face with makeup is looking. It's looking so pretty. Like I already told you, na, trust the process. You can see how beautiful my eye look has turned out to be. Kitna zyada sundar lag raha hai. It's giving me 2016 vibes, and it's giving me bridal vibes as well. Like bas ab main bridal ka lehenga pehen lu, jewelry pehen lu, baal banwa lu, and I'm gonna look absolutely pretty bride. बहुत ही सुंदर eye makeup look है. In fact, ये highlighter कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है. Guys, I have discovered this new liquid highlighter. If you also want to know which highlighter is this, then stay tuned. I'm gonna reveal it in a video or two. Guys, 2016 के टाइम पे ये वाला मेकअप लुक कितना ज़्यादा चलता था. मैं उस टाइम पे सिर्फ YouTube देखती थी and पागलों की तरह I used to consume content on YouTube. And mind you, उस टाइम पे इंटरनेट फ्री नहीं होता था. मैं अपने कॉलेज के वाईफाई से बहुत सारी वीडियोस डाउनलोड करती थी, अपना पूरा डेटा पैक एग्जॉस्ट कर देती थी. इनफैक्ट टॉप अप्स भी कराती थी बिकॉज आई वाज सो पैशनेट इन वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था. एंड अब मैं ये फाइनली कर पा रही हूँ. इट्स लाइक अ फुल सर्कल मोमेंट. जो मैंने देखना स्टार्ट करा वो मैं करके आप सबको सिखा रही हूँ. एंड आई ट्रूली फील ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव ऑन माय चैनल. एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू लर्न गुड मेकअप then make sure you are subscribed to my YouTube channel. And guys, I'm taking a next batch of my self makeup course very soon, so you can contact me on this number for further details regarding the course fees, duration and other details. Contact me on this number. Guys, I want you all to comment on my video and rate my this makeup look. Like आप मुझे बताओ कि आपको 10 में से ये makeup look कैसा लगा. Comment down below. Like इससे ना motivation मिलेगी. I'll teach you more such eye makeup looks. If I'll get a nice scoring or I'll get a nice review from your end, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. And मैं और भी बहुत अच्छे makeup looks आपके लिए लेकर आऊँगी. If you like this makeup look, then make sure you give it a like, share and subscribe to my YouTube channel Gauri Styles. Hit that bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. Till then, bye bye, take care, God bless you all, keep smiling and keep doing makeup. Enjoy some beauty shots.